गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम तुम लोगों को दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। 9th क्लास स्टैंडर्ड को देना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक हम आपको पढ़ा चुके थे। आज उसके आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ये सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको पसंद आएगा। देखिए, फर्स्ट स्पीड। Distance traveled by the body in unit time. Speed is equal to क्या होगा? Distance by time. SI यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस का होता है मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन है। 6 तरह का स्पीड होता है, 5 तरह का। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा है एवरेज स्पीड, चौथा है एंगुलर स्पीड, पांचवा है रिलेटिव स्पीड। अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? द स्पीड विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल in equal time interval, equal distance travel in equal time interval, then it is called uniform interval, then it is called uniform, called uniform। 4 मीटर चला 1 सेकंड में, नेक्स्ट 4 मीटर चला फिर 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 4 मीटर चला 1 सेकंड में। तो प्रत्येक सेकंड में वो 4 मीटर चल रहा है, तो ऐसे को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको हम ग्राफ से कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, एक तरफ डिस्टेंस और दूसरे तरफ टाइम रखना चाहते हैं, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला सेकंड में 4 मीटर चला, दूसरा सेकंड 4 और 4 लेके 8 मीटर चला, और तीसरा सेकंड में 12 चला। तब इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। तो पहला सेकंड में 1 सेकंड में 4, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर और, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर और। तो इस तरह का ग्राफ जो बनेगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया? अब दूसरा हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चलते हैं, या स्पीड टाइम ग्राफ में चलते हैं। टाइम ग्राफ, एक पहला का स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें है 1 मीटर पर सेकंड, इसमें भी है 4 मीटर पर सेकंड, इसमें भी है 4 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 4 मीटर पर सेकंड। तो हर बार यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 में भी 4 मीटर पर सेकंड, इसका एक लाइन खींच देंगे, फिर एक लाइन खींचते हैं, दूसरा लाइन खींचते हैं, तीसरा। 1 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में है, दूसरे में भी मीटर पर सेकंड, और तीसरे में भी 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा स्पीड ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म स्पीड का, स्पीड टाइम ग्राफ में। तीसरे में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इन यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, इसलिए इसका ग्राफ ए 0 से लेकर के ए तक गया। 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पूरे ग्राफ इसी के ऊपर लाई किया, क्योंकि एक्सेलरेशन था ही नहीं, 0 था। तो हर एक सेकंड में उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 0 रहा, मतलब उसका टाइम एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो ऐसे ग्राफ को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी कवर्स, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद बढ़ा के देगा। अगर छोटा नजर आ रहा तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद, तो थोड़ा नजर आएगा। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, if the body covers an equal distance in equal interval of time, this is called non information। मानते 1 सेकंड में ये 4 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 1 सेकंड और लिया तो 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में मतलब 1 सेकंड और चला तो 6 मीटर चला। तो ऐसे स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब इसका अलग अलग ग्राफ हम बनाकर दिखाते हैं, जैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में चलते हैं। ये तो पता है कि 3 सेकंड चला, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 2 3। अब इसको हम एक लाइन खींच देते हैं, 6 4 10 2 12, तो 2 3 2 2 4 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 2 4 6 8 10 12। अब इसका लाइन खींच दीजिए लंबा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहला सेकंड में बॉडी चला है 4 मीटर, तो पहला सेकंड ये था, 4 मीटर यह एक दूसरे को कट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गोल बना देंगे। फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, 4 मीटर ऑलरेडी चल चुका था, 2 मीटर और चला, यानी 6, 1 1 2 सेकंड हुआ, तो इधर भी 4 2 6 जोड़ेंगे, तो दूसरे सेकंड में 6 मीटर चला, यहाँ पहुंचा। तीसरे सेकंड में 1 2 3 सेकंड चला, तो 6 4 10 2 12 यहाँ चला। तो तुम्हारा ग्राफ यहाँ अगर ऑरिजिन ये है तो ग्राफ ऐसे हुआ, तो ऐसे स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का पोजीशन टाइम ग्राफ है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी उसका स्पीड बढ़ रहा था, कभी स्पीड घट रहा था। तो ऐसे स्पीड को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चलते हैं, एक वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ। हमको 3 ही सेकंड में चलना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। लंबा सा लाइन खींच देंगे। पहला का स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे का स्पीड कितना है, 6 मीटर पर सेकंड। तो 2 4 और 6। पहला स्पीड में चला 4 मीटर पर सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, दोनों इस सब का भी लाइन खींच देते हैं। तो पहला सेकंड में वो चला 4 मीटर पर सेकंड, 2 4 6 4 यहां पर चला। दूसरे में चला 2 मीटर पर सेकंड, यहां चल गया। तीसरे में चला, तीसरा सेकंड में चला वो 6 मीटर पर सेकंड, यहां चल गया। मतलब ग्राफ ऐसे चला। तो ऐसा ग्राफ को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कभी उसका घट रहा था स्पीड, कभी उसका स्पीड बढ़ रहा था। तो अलग अलग टाइम में ग्राफ खींचने का तरीका। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में चलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ एक्सेलरेशन घट रहा है, यहाँ पर ड्रा करना बहुत मुश्किल है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, दोनों का चेंज इन वेलोसिटी करके निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मानते अभी एक्सेलरेशन बताए नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तीसरा है एवरेज स्पीड। नोट कर लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तीसरा है एवरेज स्पीड।
It is the ratio of total distance covered by the body to the total time taken by it. एंगल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मानते कोई बॉडी चला 4 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर, और फिर 6 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर और चला, तो फाइंड द एवरेज स्पीड, ऐसा पूछ सकता है। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 20 और 20 40, एवरेज स्पीड होगा 40, लिख देते हैं 20 पहला चला, फिर 20 चला, 40 मीटर पर चला। और टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, अभी बताया कि स्पीड इज इक्वल टू बताया डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो डिस्टेंस पहले कितना था 20, तो T1 प्लस T2 एक बार निकाल लेते हैं, जिसमें T1 इज इक्वल टू होगा 20 बाई 4, 4 × 20, और T2 इज इक्वल टू होगा 20 बाई 6, 10 बाई 3, इसका होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड, और इसका होगा 10 बाई 3 सेकेंड। अब वैल्यू पुट करते हैं एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 बाई 5 प्लस 10 बाई 3, एलसीएम ले लेंगे, 40 × 3 बाई 15 प्लस 10, 40 × 120 बाई 25, 24, 4 5 जब 5, तो एलसीएम कितना होगा, 5 और 20, 4 4 8, 4.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। चौथा था एंगुलर स्पीड, इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल समझाएं, और भी बुक में होगा, एग्जाम्पल बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप इस ईमेल पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर आएगा आपको हम जवाब देंगे, जरूर देंगे। तीसरा हो गया, चौथा है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगल फॉर्म बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना एंगल फॉर्म करता है, तो मानते कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, एंगल बना रहा है थीटा t सेकंड में, तो इन t सेकंड बॉडी मेक्स थीटा एंगल, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, थीटा बाई टी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इस तरह से एंगुलर स्पीड पढ़ाएंगे, अब जब सर्कुलर मोशन बताएंगे तो उस समय भी तुमको पता चलेगा कि एंगुलर स्पीड क्या होता है। अभी तो सिर्फ लीनियर स्पीड बता रहे हैं, लेकिन इसमें एंगुलर स्पीड होता है। चौथा है, पांचवा है रिलेटिव स्पीड। स्पीड ऑफ ए बॉडी, पांचवा है रिलेटिव स्पीड। स्पीड ऑफ ए बॉडी with respect to another body। एक बॉडी का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक बॉडी ए से जा रहा है, बी ए से जा रहा है, दूसरा बॉडी बी बी से जा रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड होगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वी ए माइनस वी बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों चलता, अपोजिट डायरेक्शन में चलता,
मानते भी इस तरह से जा रहा है, भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर होगा भी ए प्लस भी बी। अगर इफ दे आर इंडिविजुअल and if they are in contact जैसे आप नदी में तैर रहे हैं या ट्रेन में चल रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, किसी लड़के से पूछता है, क्लास में पूछा जाता है कि क्या एक कार जा रही है, एक ट्रेन जा रही है 200 मीटर पर सेकंड से और तुम उस पर दौड़ सकते हो 5 मीटर पर सेकंड से उसी के डायरेक्शन में, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या तुम्हारा स्पीड ट्रेन से ज्यादा हो सकता है? तो बोलेंगे हाँ हो सकता है। अगर हम उसी ट्रेन पर चढ़ के उसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो मेरा स्पीड उसका 200 और 5 मेरा जुड़ जाएगा, 205 मीटर पर सेकंड होगा। तो अनुभव की भी क्या होगा, तैर रहे हैं तो जब उसी के धारा के दिशा में तैरते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तैरते हैं तो हमारा घट जाता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कांटेक्ट में रहेगा, तो इफ दे आर इन कांटेक्ट सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट ऐड होगा। रिवर है, वी आर वेलोसिटी से चल रहा है, आदमी है वी एम से तैर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर। और रिवर है ये, इस डायरेक्शन में वी आर जा रहा है, नदी जा रही है, और आदमी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर। अपोजिट में होगा, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होगा और सेम में ऐड होगा। इस सेम डायरेक्शन का था और ये अपोजिट डायरेक्शन का था। इस तरह से स्पीड खत्म हुआ। अब दूसरा टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं, नोट कर लो इसको। वेलोसिटी है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड हो जाए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहले अगर हम इसका डिफरेंस समझा दें तब फिर वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे। पहला मानते हैं कि इधर स्पीड लिख लेते हैं और इधर वेलोसिटी ले लेते हैं। तो स्पीड है, पहला पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल इन वन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। इसका होगा डिस्प्लेसमेंट अकर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको कहेंगे वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको कहेंगे स्पीड। दूसरा पॉइंट है इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, और इसमें क्या होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है उसको वेक्टर कहा जाता है, जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं होता स्केलर कहा जाता है। तीसरा है इट मस्ट बी पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। चौथा है, इसका तीसरा पॉइंट है इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। चौथा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। और इसमें लिखेंगे स्पीड इज, चौथा पॉइंट इसमें, वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये 4 पॉइंट दे देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड पूछता है, आप लोग के स्टैंडर्ड में पूछेगा ऐसा। तो ये 4 पॉइंट काफी है, 3 पॉइंट ही पूछता है, 4 पॉइंट तो काफी है, 1 या 2 ही पॉइंट पूछता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अब हम वेलोसिटी का बता दिए, तो वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? अभी पहला पॉइंट ही बता रहे हैं, वेलोसिटी बताना चाह रहे हैं। वेलोसिटी अभी बताए, डिस्प्लेसमेंट अकर इन द बॉडी in unit time is called velocity।
SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिलेशन बता चुके हैं, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज वेक्टर क्वांटिटी इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये डेफिनेशन के साथ होगा। देयर आर 6 टाइप ऑफ वेलोसिटी, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी 6 तरह का होता है। पहला क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चौथा है एवरेज वेलोसिटी, चौथा एवरेज वेलोसिटी, पांचवा है एंगुलर वेलोसिटी, छठा है रिलेटिव वेलोसिटी। ये 6 तरह का है। पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मानते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, घर, ये मेरा स्कूल है और यहाँ पर मेरा घर है। ये रास्ता इस तरह से गया, ऐसे गया है और फिर यहाँ से इस तरह से जा गया, ये मेरे घर तक पहुंचा। तो इस जगह का वेलोसिटी, 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 इस तरह का अलग अलग जगह पर क्या वेलोसिटी है वो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और रास्ता है जो सीधा जाता है, इस जगह का वेलोसिटी, इस जगह का वेलोसिटी, इस जगह का वेलोसिटी, ऐसा। तो अगर हर एक जगह इस रास्ते में ऐसा देखने से लग रहा है कि हर एक जगह का वेलोसिटी सेम है, तो ऐसे वेलोसिटी को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर यहाँ सीधा चल रहा है, फिर दूसरी तरफ वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगा, फिर अलग डायरेक्शन में चलने लगा, तो ऐसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और मतलब इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अलग अलग डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस का पहले, इफ velocity of the body at particular instant of time, instantaneous velocity, and velocity of the body at particular instant of time, velocity of the body at particular instant of time। दूसरा, if the इसका इस एग्जाम्पल से, if the instantaneous velocity of the body, instantaneous velocity of the body throughout the motion is same, throughout the motion is same। अगर throughout motion same होता है तो ऐसा कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर थ्रू आउट द मोशन सेम नहीं रहता है तो ऐसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट सेम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन इज नॉट सेम। इज नॉट सेम, सेम नहीं हो, ऐसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चौथा है इसमें, जैसे इसमें ठीक है, हो सकता है यहाँ 4 मीटर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ घर तक पहुंचा वहां भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 ही मीटर से चला, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ये पहले तो यूनिफॉर्म हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इधर डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे स्पीड को डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म का लगा। इसलिए सर्कुलर मोशन में बॉडी का वेलोसिटी चेंज होते रहता है।
नाउ आई विल टीच यू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. It is denoted by small a। कहीं किसी बुक में f भी लिखा रहता है, लेकिन वो बहुत पुराने बुक में f लिखा रहता था, अभी a लिखा रहता है। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 meter per second square is equal to 100 centimeter per second square। तीसरा, it is vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी होता है। चौथा, there are 6 type of acceleration। फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चौथा, एवरेज एक्सेलरेशन। पांचवा, एंगुलर एक्सेलरेशन। छठा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में क्या एक्सेलरेशन है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान सेम रहता है तो यूनिफॉर्म होगा, अगर डिफरेंट होता है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज एक्सेलरेशन। चौथा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी to the total time taken। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t टोटल टाइम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी per unit time is called angular acceleration। Relative acceleration, acceleration of the body with respect to another body। Another body, this is called relative acceleration। Now I will teach you graph। different graph I will explain here, different types of graph in position, velocity and acceleration। First, position time graph। In position time graph, position time in position time graph we can determine the instantaneous position। We can determine instantaneous position by drawing perpendicular on y एक्सिस। मान लो इस जगह 2 सेकंड में इसका क्या पोजीशन है, 2 सेकंड से पता चला तो इसका पोजीशन फ्रॉम अबव ग्राफ
2 seconds, the position is 20 meter. We draw perpendicular 20 meter in 2 seconds. In 3 seconds, its position is 30. In 1 second, its position is 10 meter. By drawing perpendicular, we can determine on y-axis, we can determine the instantaneous position. We can also determine by this graph, we can also determine velocity. We can determine velocity of the body by finding slope. तो स्लोप मान ली ग्राफ इस तरह जा रहा है, तो स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू होगा चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ओ से ए गया तो वाई में कितना चेंज आया, 0 से लेके 30, तो 30 माइनस 0। चेंज इन एक्स एक्सिस 0 से गया 3, तो 3 माइनस 0, 30/3 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। By finding the slope, we can determine the instantaneous velocity. We can determine the velocity of the body. That means in this graph, if the body is moving from O to A, its velocity is 10 meter per second at each point. By this graph, we can determine nature of acceleration. By this graph, we can determine nature of acceleration. By this graph, we can determine nature of acceleration. अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ में कनकेव बना रहा तो ए पॉजिटिव होगा, ए इज पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स बना रहा है, कॉन्वेक्स बना रहा है, कनकेव था वो, कॉन्वेक्स बना रहा तो ए इज नेगेटिव। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो ए इज 0। तो यहाँ पर ग्राफ पूरे प्रत्येक पॉइंट पर इस ग्राफ, इस सेक्शन में पूरे प्रत्येक पॉइंट पर जो ग्राफ है तो बता रहा है कि ए ग्रेटर देन 0 है। इस पूरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 है। और इसमें कॉन्वेक्स है, इसलिए कह सकते हैं कि ए इज लेस देन 0। तो पूरे ग्राफ में 0 से 2 मीटर तक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, उसके बाद वो एक्सेलरेशन 0 हो गया, उसके बाद फर्दर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, मतलब रिटार्ड करने लगा बॉडी। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको नोट कर लो। उसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दस, 20, 30, 40 इन मीटर पर सेकेंड यूनिट है। 2, 4, 6, 8। -10, -20। मानते ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर इस तरह से गया पूरा O A B C। तो बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन, पहला पॉइंट वी कैन डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी by drawing
परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अगर हम किसी से पूछे तुमसे ही पूछ लें या किसी लड़के से पूछे कि हम 4 सेकंड में, ये टाइम है इधर सेकंड में है, 4 सेकंड में उस बॉडी का वेलोसिटी क्या था, तो 4 सेकंड में यहां कट किया ग्राफ को तो 40 मीटर पर सेकंड। कोई से पूछे कि 6 सेकंड में उसका क्या था, तो बोले 20। 8 सेकंड में उसका क्या था, तो -20। 2 सेकंड में उसका क्या था, तो 20। 0 सेकंड में क्या था, तो 0। इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके द्वारा डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया covered by the curve on time axis. Distance as well as displacement by finding the area covered by the curve or time axis. Time axis पर कितना एरिया कवर कर रहा उसके आधार पर बताता है। तो अगर इससे हम डिस्टेंस कहेंगे, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे स्टैंडर्ड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एरिया निगेटिव होता है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये एरिया पॉजिटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एरिया निगेटिव होता है। मतलब इस तरफ वाला ग्राफ में नेगेटिव, इस तरफ ग्राफ में पॉजिटिव। हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ है, तो इधर पॉजिटिव एरिया होगा, इधर वाला में निगेटिव एरिया होगा। ये इतना याद रखना है। मानते ये 7 है, 6, 7, 8। तो हम पहले एरिया निकालते हैं। तो किस तरह का, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, फिर एक ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल OAM चलते हैं इसको। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना चला इस ट्रायंगल में चल रहा है, तो बेस है 2 से लेकर 0 से 4 यानी 4 हो गया। हाइट कितना चला, 40 बराबर 80 मीटर। 80 मीटर, ठीक है। अब हमको इस ट्रेपीजियम का देखते हैं, तो इसको N मान लेते हैं। तो AMNO एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, MABN हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो ये साइड है, ये साइड पैरेलल है। ये है 40 और ये है 20। 40 है, यहां से लेके यहां तक 40, और ये यहां से यहां तक है 20। तो 40 प्लस 20, और सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में से 4 से 6 तक गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 80 मीटर ये भी हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर है BMQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BNQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BNQ हाफ बेस, बेस कितना है 1 है, हाइट कितना है 20 है, बराबर 10 मीटर। फिर एक और ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस कितना है Q से लेकर D तक 1 सेकेंड, और हाइट कितना है -20 कट गया, -10 बराबर -10 मीटर। तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो हमेशा मॉड में लगे। डिस्टेंस कितना होगा, 80 प्लस 80 प्लस 10 और प्लस 10, 160, 10, 70, 180, 180 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 80 प्लस 80 प्लस 10 और -10, माइनस आया था, ये माइनस आया था, ये देखो -10 मीटर है, ये -10। तो माइनस में डिस्प्लेसमेंट निकालने में माइनस होगा तो माइनस लेंगे, और प्लस है तो प्लस, लेकिन डिस्टेंस में सभी को माइनस भी है प्लस, और प्लस भी है तो प्लस। 10 से 10 कट गया, 160 मीटर। यानी इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 160 मीटर हुआ और डिस्टेंस 180 मीटर हुआ। इस तरह से हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों हम निकाल सकते हैं। बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। तीसरा पॉइंट, वी कैन डिटरमाइन
acceleration by finding the slope. तो हर जगह का स्लोप, पहले OA का स्लोप निकालते हैं, A1 जिसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ OA. चेंज इन वाई, ओ से ए गया तो वाई चेंज किया 40 से 0 तक, यानी 40 माइनस 0, यहां से यहां तक 4 तक गया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 0 बराबर कितना होगा 40/4 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन था ओ से ए तक. फिर ए से बी तक, A2 स्लोप ऑफ AB is equal to A to B, final 20, initial 40, 20 minus 40 divided by A, the time is 4 seconds, and B, time is 6 seconds. 6 minus 4, minus 20/2, minus 10 meter per second square. Similarly, we can also determine the acceleration along A3, slope of BC. Change in y-axis, B में इनिशियल 20 और फाइनल -20, -20 minus 20. टाइम B का टाइम 6 सेकंड और C का टाइम 8 सेकंड. 8 minus 6 minus 40/2 बराबर -20 meter per second. In this way, by finding the slope, we can determine the acceleration. Now, third one is acceleration time graph. Third, acceleration time graph. In acceleration time graph, acceleration is taken along y-axis and time is taken along x-axis. By this graph, we can determine the instantaneous acceleration 2046. At 4 seconds, the acceleration is 2 meter per second square. We can determine instantaneous acceleration by drawing perpendicular on y-axis. For second, we can find speed and velocity by finding area of triangle, speed or velocity, half base into height. Base is 0 to 66 and height is 2, 6 meter per second. We can determine change in acceleration per unit time. In this way, the graph is over. Now we can find out the equation of kinematics by finding the graph method and by analytical method. First, by graph method, equation of kinematics. V is equal to U plus AT. V square is equal to U square plus 2AS. S is equal to UT plus half AT square. STF is equal to U plus A by 2 2T minus 1. These four equations are the equation of kinematics. Mane consider there be a velocity time graph. Initially the body is at point A having initial velocity U. After t second it reaches at point B where the velocity of the body is v. We draw perpendicular bm on time axis. Consider
there be a velocity time graph in which velocity is taken along y-axis, time is taken along x-axis. Initially, the body is at A. After t second, it reaches at point B. So, if we would like to prove the velocity of v बराबर u plus at, we first find out the slope of curve. Slope of curve AB. We know that slope of the curve, we can determine the velocity, acceleration, sorry. The A is equal to change in y-axis, v minus u, by change in x-axis, 0 to t, t minus 0, that is A is equal to v minus u by t, or at is equal to v minus u, therefore v बराबर u plus at. First proof. Second, by finding the area we can find out the distance. The area of trapezium AVMO, half sum of the parallel side AO plus BM into separation OM. Half AM is equal to U, BM is equal to V, or OM is equal to T. T by 2 U. We know that V बराबर U plus AT. T by 2 2U plus AT. After multiplying, UT is equal to half AT square. This is the proof number second. Now the squaring equation 1. This is equation 1. This is equation 2. Squaring equation 1. V बराबर U plus AT का होल स्क्वायर U स्क्वायर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर. V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A कॉमन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. We know that UT plus half AT square बराबर S, and V square, therefore V square is equal to U square plus 2AS. This is the proof number 3. Now we would like to prove the proof number 4. STH is equal to consider there be velocity time graph in which velocity is taken along y-axis and time is taken along x-axis. Initially, the body is at point A, having velocity u. After t minus 1 second, it reaches at point C. Where velocity is v1. After velocity v1, and after t second, it reaches at B, where velocity is v. The slope of AB is equal to v minus u by t minus 0. And A is equal to v minus u by t, or v बराबर u plus at. This is equation 1. Slope of AC v1 minus u by t minus 1. A into t minus 1
is equal to v1 minus u. Therefore v1 is equal to u plus a t minus 1. अब हमको पता लगाना कि कितना एरिया कवर किया इस पूरे सेक्शन में. एरिया ऑफ ट्रापीजियम CBMN, half sum of the parallel side V1 plus V into separation between them 1, half we put the value of V1. V1 is equal to u plus a t minus 1 plus V is equal to u plus a t, half u are u 2u plus a common 2t minus 1, we multiply by 2, u plus a by 2, 2t minus 1, STS is equal to. In this way we can prove all the equation of kinematics. That's over. Further we will derive the equation against gravity, and by analytical method. जी उस पर some क्वेश्चन बताएंगे. आपको अगला लेक्चर का इंतजार करना होगा. इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा. अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू.